अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज। सबसे पहले आ जाते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट पे है डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज क्या है? सी ऑप्शन है एल्गोरिदम डिज़ाइन। देन सेकंड एमसीक्यूज है डैश अलाउज अस टू टेक अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड डेवलप पॉसिबल सॉल्यूशन। ए ऑप्शन है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। थर्ड एमसीक्यूज है ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटीज इन डाटा अलॉन्ग विद लुकिंग फॉर सिमिलरिटीज अमंग एंड विद इन द प्रॉब्लम्स आर। डी ऑप्शन है पैटर्न रिकॉग्निशन। फोर्थ एमसीक्यूज है फोकसिंग ओनली द इम्पोर्टेंट डिटेल while ignoring irrelevant information is। बी ऑप्शन है abstraction। फिफ्थ एमसीक्यूज है sometime we want to repeat an action again and again which is called iteration। ए ऑप्शन है। सिक्स एमसीक्यूज है there can be only one start and dash stop symbol in a flow chart। वन। ए ऑप्शन है। सेवंथ एमसीक्यूज है the start stop box is represented by। ए ऑप्शन है an oval shape। 8 MCQs है the decision box is represented by। डी ऑप्शन है डायमंड। देन 9th MCQs है which is the full form of city। तो बी ऑप्शन है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। 10th MCQs है डैश is the placement of one object within an other object। सी ऑप्शन है नेस्टिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं जी ट्रू फॉल्स। पहला है an algorithm always begins with the word start। ट्रू है। देन सेकंड है a diamond shows the direction of flow of data and instruction in a flow चार्ट। नो, ये फॉल्स है। थर्ड है कंप्यूटेशनल थिंकिंग डज नॉट अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो ये फॉल्स है। फोर्थ है ईच स्टेप इन एन एल्गोरिदम शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन। ये ट्रू है। फिफ्थ है द फ्लो लाइन्स कैन क्रॉस ईच अदर। तो ये फॉल्स है। सिक्स है लाइक एन एल्गोरिदम सर्टन रूल्स मस्ट बी फॉलोड वाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। ये ट्रू है। सेवंथ है कंकरेंसी स्लोज डाउन द सोल्यूशन। ये फॉल्स है। नेक्स्ट एमसीक्यूज के आंसर और ट्रू फॉल्स के जो आंसर हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन आपने एक बात का यहाँ ख्याल रखना है, ट्रू फॉल्स के कुछ जो है आंसर वो गलत दिए हुए हैं, तो आपने अच्छे से देख लेने हैं। आई थिंक फिफ्थ यहाँ पे रॉन्ग है, फिफ्थ फॉल्स होना था, इन्होंने ट्रू किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले है एक्सप्लेन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न। तो इसका आंसर बुक पे ही आपको मिल जाएगा, स्लाइड पे भी मैंने मेंशन कर दिया है। देन सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिकम्पोजिशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। इसका आंसर आपको बुक से भी मिल जाएगा और जितना करना है वो मैंने यहाँ स्लाइड पे मेंशन कर दिया है। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द रूल्स टू राइट एन एल्गोरिदम। तो ये भी आपको बुक पे मिल जाएगा, मजीद स्लाइड पे भी मेंशन है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोसेस टू बॉयल वाटर, राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रा अ फ्लो चार्ट फॉर बॉइलिंग द वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर बुक पे मेंशन नहीं है, तो मैंने गाइड से इसकी स्लाइड बना दी है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर में हम एल्गोरिदम लिखेंगे, देन हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। स्टेप 1 में क्या होगा स्टार्ट, स्टेप 2 में क्या होगा ऐड वाटर करेंगे केटल में, थर्ड स्टेप में हम करेंगे पुट द केटल ऑन स्टोव, और स्टेप 4 में टर्न ऑन द स्टोव। स्टेप 5 में क्या करेंगे वेट अंटिल वाटर इज बॉइल्ड। स्टेप 6 में क्या करेंगे रिमूव द केटल फ्रॉम द स्टोव। स्टेप 7 में क्या करेंगे टर्न ऑफ द स्टोव, और स्टेप 8 में स्टॉप हो जाएगा एल्गोरिदम। जब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो स्टार्ट और स्टॉप ओवल शेप में और पैरालेलोग्राम शेप में हम इनपुट देंगे जब हमने वाटर ऐड करना है केटल में। बाकी सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो हम रेक्टेंगल बॉक्स में लिखेंगे, यानी प्रोसेस बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द फैक्टरिंग प्रॉब्लम, और 6 है व्हाट इज सीडो कोड। तो इन दोनों के आंसर आपको बुक से मिल जाएंगे, मजीद स्लाइड पे भी मैंने मेंशन कर दिया जितना जितना आपने करना है। लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं 7 और 8, इनके आंसर बुक पे मेंशन नहीं है, तो मैंने गाइड से स्लाइड्स बना दी हैं, आप यहाँ से नोट कर लें। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला है राइट 2 प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसका आंसर भी आपको बुक से मिल जाएगा, जितना करना है वो मैंने स्लाइड पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हाल्टिंग प्रॉब्लम, हाउ कैन वी प्रूव दैट द हाल्टिंग प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बुक से मिल जाएगा। मैं समझा साथ साथ इसलिए नहीं रही क्योंकि इस चैप्टर की पूरी थ्योरी मैं फर्स्ट 2 लेक्चर्स में समझा चुकी हूँ। अगर आपने समझना है तो आप वो 2 लेक्चर जाके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन और फ्लो चार्ट। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको कहाँ से मिलेंगी, पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिए हैं, आपने बुक से जाके देख लेनी है। देन क्वेश्चन नंबर
ई है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है अली एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग टिक टैक टॉय, व्हाट विल बी द मेन स्ट्रेटजी टू विन अगेंस्ट द ओपोनेंट्स। तो इसका आंसर जो है बुक पे अवेलेबल नहीं था, गाइड से मैंने स्लाइड मेंशन कर दी है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको बता दूं। गेम में 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एक को करते हैं ओ से। अच्छा, मकसद क्या होता है, बेसिकली 3 ग्रिड्स वाली लाइंस होती हैं और जिसने जीतना होता है वो एक ही लाइन में आता है। अच्छा, ये लाइन वर्टिकल होती है या फिर हॉरिजॉन्टल होती है या फिर क्रॉसिंग लाइन होती है। मजीद हम आंसर देखते हैं इसका। अगर अली ने अपने मुखालिफ से जीतना है तो वो कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेगा। व्हेन अली इज द फर्स्ट वन अप। अच्छा, अली जो है वो फर्स्ट पे है, मीन उसका जो सिंबल है वो है एक्स। दिस मूव विल प्रीटी मच सेंड यू टू विनर सर्कल एवरी टाइम सो लॉन्ग एज योर ओपोनेंट डज नॉट पुट देयर फर्स्ट ओ इन द सेंटर बॉक्स। अली क्योंकि एक्स पे है, मीन सबसे पहले बारी किसकी है, अली की। पहले वो अपना एक्स पुट करेगा, देन उसका जो मुखालिफ है या जो कोई फ्रेंड है वो अपना ओ पुट करेगा। तो वो कह रहे हैं इस तरह से अली जीत जाएगा, लेकिन उसका ओपोनेंट मुखालिफ क्यों नहीं जीतेगा, जब तक वो अपना फर्स्ट ओ जो है वो सेंटर बॉक्स में पुट नहीं करेगा। देन सेकंड क्वेश्चन है बिलाल लेफ्ट हिज हाउस एट द क्रैक ऑफ डाउन, ही लुक्स एट हिज वॉच टू सी व्हाट टाइम इट इज, ही टेक्स द बस टू गेट द स्कूल इफ इट इज बिफोर 7 AM, अदरवाइज ही टेक्स द सबवे, क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर दिस सिनेरियो। अली ने स्कूल जाना है, वो कह रहे हैं वो बस का इस्तेमाल करेगा अगर 7 बजे से पहले वो पहुंच जाता है स्टॉप पे, तो नहीं तो वो किसका इस्तेमाल करेगा, सबवे का। तो आपने इसके लिए फ्लो चार्ट बताना है। प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे ओवल शेप के साथ, देन हम टाइम नोट करेंगे। टाइम इनपुट है हमारे पास तो पैरेललोग्राम शेप में लिखेंगे। देन हमने कंडीशन देनी है कि अगर 7 AM से पहले पहुंच जाता है, 7 से पहले, अगर टाइम लेस देन है 7 के तो वो किस में जाएगा, आउटपुट बस में, और अगर टाइम जो है वो 7 से ज़्यादा हो गया है तो वो किस में जाएगा, सबवे में। देन हमने एंड कर देना है फ्लो चार्ट। बस और सबवे जो हैं ये क्या है, हमारे पास आउटपुट्स हैं, तो इसलिए इनको भी पैरेललोग्राम शेप्स में लिखेंगे। और 7 से पहले या 7 से बाद का जो टाइम है वो कंडीशन है, तो उसको हम डायमंड शेप में लिखेंगे। एंड हम करेंगे फ्लो चार्ट को ओवल शेप के साथ। सो 5th चैप्टर की एक्सरसाइज भी हो गई एंड। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा रिस्पांस दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है तो इस चैप्टर के फर्स्ट 2 लेक्चर लाजमी देख लें, उनकी थ्योरी मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।